जय मित्रों दोस्तों, देखिए आज हम आपको 7 नंबर से बता देंगे, समझे। देखते हैं कितना तक बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा खत्म कर दें, ताकि आपको 13 नंबर से जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बना सके। क्या उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर तक बना लिए होंगे और समझ के बनाए होंगे। इसे नहीं तो छापना है, तो छापना टाइप कर करिएगा तो 7 नंबर से भी समझने में दिक्कत आ सकता है। कि हम कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। देखिए बहुत ही आसान है, एकदम पूरा बढ़िया से समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों चीज़ निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोल सकता है निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो भी, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोल सकता है निकालने के लिए, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 पार्टनर है ए बी सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुपात को 4:3:2 में बांटता है। अब क्या हुआ, डी को का एडमिशन हो गया, मतलब डी आया तो डी को दे दिया 1/3 हिस्सा। एक में से 1/3 हिस्सा किसको दे दिया, डी को। डी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, तो बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। अभी तक हम क्या क्या निकालते आ रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझे। लेकिन अब बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले। मतलब क्या कि डी को जो 1/3 दिया हिस्सा, वो किस अनुपात में दिया है, वो अनुपात निकालिए। किस अनुपात में दिया है वो अनुपात निकालिए, समझे। वो अनुपात निकालिए। चलिए हम अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में दिया, सिर्फ वही, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, किस अनुपात में दिया सिर्फ और सिर्फ वो निकालना है। देखिए आपको तो डी को ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि किस अनुपात में दे रहा है, कहीं पे भी है दिया हुआ नहीं ना, तो निकालना है हमको। जबकि 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर देता है आपको किस अनुपात में दिया है, 1/3 हिस्सा। लेकिन देखते हैं अब आपको 7 नंबर है ना, कितना नंबर, हाँ देख लीजिए। पहले तो देख लीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ए बी सी का, 4:3:2 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 4 3 7 9, तो 4/9 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी और 2/9 भी लिख सकते हैं। क्या आराम से लिख सकते हैं, इतना आपको 2-3 में पढ़े होंगे। फिर देखिए आपको न्यू पार्टनर जो है डी का शेयर, न्यू पार्टनर डी आया बिजनेस में, किसी भी कारण से आया होगा, उसको 1/3 हिस्सा दिए। किस अनुपात में दिए हैं ये नहीं दिया क्वेश्चन में, किस अनुपात में दिए हैं वो नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको दिया होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया होगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है यहाँ पे, 4:3:2 में दिया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 4:3:2। या तो इसको और करके बना सकते हैं इस टाइप से, या आप इसको वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। वर्किंग नोट भी आप दे सकते हैं कि ये आप लिख दीजिएगा आंसर। अब वर्किंग नोट में आप ये लिखना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए 4:3:2 है, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डी आया, पार्टनर उसका 1/3 हिस्सा लिया, क्या 1/3 हिस्सा लिया ना डी। तो आपको मान लीजिए एक कितना सेक्रीफाइस किया, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आपको 1/3 है, 1/3 कौन लिया है, डी नया पार्टनर है। एक में से 1/3 हिस्सा कौन ले लिया, आपको कौन, डी ले लिया है। तो देख लेते हैं 1/3 हिस्सा तो लिया है, लेकिन एक कितना दिया उसमें से, बात समझिए बात। 1/3 हिस्सा तो लिया है कौन, डी नया पार्टनर, लेकिन आपको ए कितना दिया है, बी कितना दिया है, सी कितना दिया है, वो निकालिए। उसी को निकाल देने का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस इंग्लिश में बोला जाता है। देख लीजिए आपको तो 1/3 का 4/9 हिस्सा, मतलब कि 4/27 दिया कौन, ए। तो 4/9 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 4 3 7 2 4/9 3/9 2/9। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता था, हम किस अनुपात में बोलते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं कि देता है। आपको प्रूफ भी करा देंगे, प्रूफ देखिए आपको जोड़ के दिखा देंगे, आपको 2 सेकंड आपसे प्रूफ चाहिए। बी कितना दिया आपको 1/3 का 3/9 हिस्सा, और आपको सी कितना दिया 1/3 का 2/9 हिस्सा दिया। मतलब क्या हुआ कि आपको 4/27 हिस्सा कौन दिया, 4/27 कौन दिया, ए दिया। 3/27 कौन दिया है, बी दिया है। और 2/27 कौन दिया है, सी दिया है। अगर हम जोड़ेंगे इस सबको, देख लीजिए 27 अनुपात हो जाएगा 4:3:2। इतना तो आपको पता होगा, जोड़ना आता होगा, एलसीएम तो आता होगा ना भाई। फिर देखिए 27 4 3 7 2 9 9 का 9 9 27, देखिए 1/3 आ गया ना, 1/3 दिया था ना, 1/3 दिया ना डी को, देखिए 1/3 आ गया ना। 1/3 में से कौन कौन कितना दिया, 4/27 ए दे दिया, 3/27 बी दे दिया, 2/27 कौन दे दिया, सी दे दिया। प्रूफ हो गया ना। देखिए आपको वही बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो देना, मतलब क्या, वही इसी को बोला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना दिया मतलब कितना सेक्रीफाइस किया, 4:3:2। बात समझ में आई। आप तो इसे भी बना सकते हैं आराम से, नहीं तो आप दिखाना चाहिएगा तो इसे बना लीजिएगा। चलिए अब हम आपको 8 नंबर बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको, लेकिन जिसमें बोला कि अमर और बहादुर दोनों पार्टनर है, अपने रेशियो को 3:2 में बांटता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
एक और पार्टनर जिसका नाम है मैरी को दे दिया 1/4 हिस्सा, उसको पार्टनरशिप में ले आया और उसको क्या दे दिया 1/4 हिस्सा दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बांटेंगे अमर और बहादुर में 2:1 रहेगा फ्यूचर में। जैसे कि आपको किस नंबर क्वेश्चन बताए थे, मैं आपको 3-4 नंबर तक हम बताए होंगे क्वेश्चन में, समझे, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको बताए थे। अगर 6 नंबर आप अच्छा से बनाए होंगे ना तो आपको ये 8 नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं तो आपको अभी भी दिक्कत हो जाएगा 8 नंबर समझने में। देख लेते हैं आपको 2:1 क्या है आपको कि अगर प्रॉफिट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, इसका मतलब ये है इतना दूर का मतलब कि अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा तो अमर और बहादुर को जो बांटेंगे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपको 2:1 रहेगा। बात समझिए, देखिए आपको अब आपको समझ में आता होगा ये सब बात। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हमारा बहादुर का 3:2, इसको हम 3/5 2/5 लिख सकते हैं क्या। अब देख लीजिए आपको क्या है, देखिए कि तीनों का पहले हम पता कर लेंगे अमर बहादुर और मैरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता होगा, जैसे कि 6 नंबर में क्या किए थे हम, आपको 1 सेकंड के लिए दीजिएगा टाइम तो आपको हम समझा देंगे क्या किए हुए थे। कि देखिए सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/5 है और कुछ नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3:2 था तो 3/5 2/5 कर देते थे क्या। चंदन का शेयर था उसमें 6 नंबर में 1/5, यहाँ पे कितना है आपको 1/4, 1/4 है। हाँ तो क्या करते थे, एक में से 1/5 उसमें से घटा देते थे, यहाँ पे क्या कर देंगे एक में से 1/4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा हमारा क्या। यहाँ पे देखिए आपको अगर मान लीजिए आप बोलिएगा कि 2:1 है, अगर आप बोलिएगा कि 2:1 तो नया प्रॉफिट से रेशियो अमर बहादुर का है ही, और हमको जो है मैरी का पता है, आप बोलिएगा अमर बहादुर का हमको पता है कि 2:1 है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बोलिएगा, और आपको हमको पता है किसका है मैरी का पता है कि 1/4 है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए ना तो आपको पता चल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, गलत हो जाएगा फिर आपका, तब आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस मेथड से बनाना है कि पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है कि आखिर है कितना इस सबका। 7 नंबर में है ना, 8 नंबर में देखिए। तो आप जब पता करिएगा, आपको 6 नंबर की तरफ पता करिएगा तो 2:1:1 होगा। कैसे, वो आपको हम बता दिए हैं। देखिए आप 1 सेकंड के लिए अगर आप 6 नंबर अच्छा से बनाए होंगे तो 2 सेकंड दीजिएगा, समझ में जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1/4 है ना, देखिए मान लेते पूरा शेयर कितना था 1, उसमें से 1/4 हिस्सा दे लिया मैरी, तो बचा कितना 3/4, 3/4 है। हाँ 3/4 जो हिस्सा बचा है इसमें से दोनों का होगा, अमर का भी होगा और बहादुर का भी होगा ना, 100% होगा, अमर का भी होगा बहादुर का भी होगा। तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि किस रेशियो में बांटने के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ कि 2:1 में बांटिए, ना कि ओल्ड रेशियो में। यहाँ क्वेश्चन साफ साफ दिया है कि नया रेशियो में बांटिए आप, तो नया रेशियो 2:1 है, 2/3 है, 1/3 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। देख लीजिए आपको तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका 6/12, ये आपको अमर का हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 3/4 का 1/3 हिस्सा जो है आपको 3/12 हिस्सा मतलब अब बहादुर का हो जाएगा। अब मैरी का कितना हो जाएगा 1/4 था, अब इसको 12 करना है, तो ऊपर नीचे से अगर 3 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर सेम नंबर से गुना करने से भागा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर बहादुर मैरी का क्या बन जाएगा 6/12, 3/12 और 3/12। इसको अब हम लिख सकते हैं 6:3:3। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 दूना 6, 2:1:1। अब सही हुआ, ना कि आप क्या करते हैं 2:1 रेशियो 1/4 कर देते, 2 और 1 का क्या होता है 2/3 1/3, इसको गुना कर देते, गलत हो जाता पूरा। इस तरह से नहीं बनाएगा, आप इस तरह से समझने के लिए बनाइएगा। इस सब का अमर बहादुर और मैरी का अनुपात निकल के 2:1:1। अब देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर और बहादुर का दिया हुआ है कि 2/4 1/4। देखिए 2/4 लिखेंगे 1/4, 2 और 1 नहीं करेंगे 2/3 है 1/3। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर बहादुर का कितना है आपको 2/4 1/4, ये नहीं है 2/3 है 1/3। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट बांटेगा, इसमें फ्यूचर में बांटेगा, लेकिन नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपको अमर बहादुर का 2/4 1/4। यही हम समझाने के लिए तब से आपको परेशान थे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल क्या हो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाएगा। तो देख लीजिए अमर कितना सेक्रीफाइस किया, पहले था ओल्ड रेशियो 3/5, अभी कितना है आपको 2/4, नया रेशियो है 2/4, तो आपको हो जाएगा 2/20। अमर सेक्रीफाइस किया 2/20, बहादुर क्या किया पहले था 2/5, अब कितना है 1/4।
तो आपको हो जाएगा 3/20 हिस्सा वो सेक्रीफाइस किया, कौन, बहादुर। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 2:3। देखिए आपको 2:3 है। 9 नंबर में आप समझिए, देखिए 8 नंबर ज़्यादा प्रॉब्लम था, बाकी किसी में नहीं होगा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम। 9 नंबर देखिए रमेश सुरेश जो है पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है किस रेशियो में, आपको 4:3 में। मोहन का एडमिशन ले लिया रमेश सुरेश, और क्या बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रमेश सुरेश मोहन विल बी, यहाँ पे साफ साफ देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया साफ साफ। बोला गेनिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे देखिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता है। आपको बोला गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया। एक पार्टनर नया पार्टनर मोहन के आने से किसमें के प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा रमेश और सुरेश का, 4:3 होगा। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मोहन का कितना हो जाएगा, 2:3:1 हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ये दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रमेश क्या करेगा, आपको 4/7 है, 4:3 को हम लिख सकते हैं, 4/7 3/7 आराम से लिख सकते हैं, 4-3-7 लिख सकते हैं, जोड़ के लिखा देता है, लिख सकते हैं हम आराम से। इसको भी लिख सकते हैं 2 3 5 1 6, 2/6 3/6 1/6, 2/6 घट जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब हम घटाएंगे तो आपको पता चलेगा 10/42 हिस्सा जो है रमेश का वो सेक्रीफाइस करता है। 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 42 हो जाएगा। 7 को कितना बार पढ़ेंगे तो 42 होगा, 6 बार, 6 से गुना कर 6 6 24। ये आपको एलसीएम आता होगा, इसलिए हम आपको नहीं बताते जाता डीपली, एलसीएम तो आता होगा। सुरेश देखिए अब आपको 3/7 हिस्सा पहले था, उसमें से 3/6 हिस्सा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/42 हिस्सा, लेकिन आपको निगेटिव में आएगा, मतलब क्या, गेन किया। इसका मतलब क्वेश्चन का पूरा मतलब समझिए कि एक नया पार्टनर मोहन के आने से रमेश जो है अपना सेक्रीफाइस किया, और मोहन के आने से सुरेश को भी फायदा हुआ और मोहन को तो फायदा हुए किया। इसका मतलब ये समझिए, किसी भी कारण से हुआ होगा क्या। अब देखते हैं आपको कि मोहन गेन किया कितना, मोहन भी गेन किया 1/6, कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा देख लीजिए। आपको मोहन कितना किया, 1/6 हिस्सा, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन पता को चल जाएगा, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। मोहन कितना गेन किया, 1/6, और देखिए आपको 3/42 हिस्सा कौन गेन किया, सुरेश। 1/6 को हम लिख सकते हैं 7/42, क्योंकि हमको सिर्फ को सेम करना है, डिनोमिनेटर बाहर लिख सकते हैं, कैसे, 7 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो 7/42 हो जाएगा। अब समझिए कि हेंस रमेश सेक्रीफाइस 10/42, समझे, हम रमेश क्या किया, सेक्रीफाइस किया इस क्वेश्चन में, और मोहन और सुरेश गेन किया 7/42, मोहन गेन किया, और 3/42 आपको कौन गेन किया, आपको सुरेश गेन किया। और 9 नंबर बन गया। अब देखते 9 नंबर कुछ ये पूछ रहा है कौन गेन किया, कौन आपको सेक्रीफाइस किया। इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो निकाल लीजिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। 10 नंबर देखिए आपको क्या बोला है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको इंग्लिश में बुक इसलिए लिए हुए हैं कि ये नया बुक है ना, इसलिए मेरे पास इंग्लिश बुक भी है, लेकिन वो नया नहीं है, इसलिए 1 साल पुराना है। ए और बी दो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है 5:3 में, सॉरी 10 नंबर में ना, 10 नंबर देखिए आपको, ए और बी दो पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है 5:3 में। सी का एडमिशन हुआ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत आसान है, जो बनाए थे 9 नंबर में। सी का एडमिशन हुआ, सी का पता नहीं कितना भाग मिला, उसको कितना मिला वो नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा भाई। देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, उसको हम लिख सकते हैं 5:3:8, 5/8 3/8 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 9 5 2, तो 9 और 5 कितना होता है, 14 और 2 16, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 100% लिख सकते हैं। देखिए आपको ये तो आपको हो गया सी का देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, सी का 2/16 हिस्सा तो पहले हट जाएगा, इसका जो है ना आपको न्यू रेशियो ऑफ किसका, सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी निकल गया क्या। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाता है। हाँ, तो ए का देखते हैं शेयर क्या होता है, आपको देखिए पहले था ए का 5/8, अब कितना है 9/16, तो 5/8 में से 9/16 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 1/16। कैसे, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो 16 होगा 2 बार, तो 5 दूना 10 में से 9 घटता था 1/16। एलसीएम पर हम ध्यान ही नहीं देंगे भाई, आपको आता होगा, नहीं आता होगा तब तो भाई इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है,
एलसीएम तो आपको 3-4 में सिखाया जाता है, लघुत्तम शायद जिसको बोलते हैं, हाँ, अब महत्तम सम। बी का शेयर क्या हुआ, 3/8 है क्या, उसमें से 5/16 हिस्सा क्या होता है कि ये बाबू ये माइनस हो जाता है, तो अब कितना हो जाएगा, 1/16 हिस्सा ये भी सेक्रीफाइस किया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का मतलब कि नया पार्टनर सी को जो दिया 2/16 हिस्सा, वो आपको 1/16 हिस्सा आपको ए दिया है, आधा हिस्सा, और 1/16 हिस्सा दिया है कौन, बी दिया है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल जाएगा, 1:1। 1/16 को लिख सकते हैं ना, 1:1, क्योंकि हर बराबर है। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर आप आते हैं, ए बी दो पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3 में बांट रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें क्या बोला आपको, सी का एडमिशन हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हु विल रिसीव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही रिसीव्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि दे एडमिट सी, यहाँ पे क्या दो पार्टनर था, 5:3 में बांट रहा था। अब सी का एडमिशन हो गया, जिसको सी का जो एडमिशन हुआ उसको 1/4 हिस्सा मिला, लेकिन आपको बराबर बराबर हिस्सा दिया 1/4 का, ए भी दिया और आपको कौन दिया, बी। 1/4 का बराबर हिस्सा दिया, 1/4 का बराबर हिस्सा ए भी दिया, बी भी। देख लीजिए अपने रेशियो के ए और बी किस रेशियो में बांटता है, 5:3, तो 5/8 3/8। क्वेश्चन में साफ साफ इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, 1/4 जो लिया हिस्सा पूरा सी लिया, 1/4 पूरा हो गया, उसका आधा मतलब क्या, इक्वली ए से भी लिया और बी से भी लिया, उसका आधा आधा लिया, दोनों से बराबर बराबर हिस्सा लिया, मतलब इक्वल इक्वल हिस्सा लिया। 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8। 1/4 का हिस्सा आधा कितना हो जाएगा, 1/8। अब आपको लग रहा है कि 1/4 छोटा है, 1/8 जो है बड़ा है, नहीं भाई 1/8 ही छोटा है, 1/4 बड़ा है, फ्रैक्शन में है ना, इसलिए आपको लगता होगा, सबको इसे ही लगता है। तो आप समझिए 1/4 हिस्सा लिया, लेकिन बराबर बराबर हिस्सा, मतलब क्या 1/8 हिस्सा लिया ए से, देखिए 1/8 हिस्सा लिया ए से और 1/8 हिस्सा लिया बी से, मतलब क्या अगर जोड़ देंगे तो 1/1 2 हो जाएगा, 2/8 है, मतलब क्या 1/4 हिस्सा ले लिया। अब देखिए आपको ये दिया है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको 11 नंबर में कुछ नहीं दिया है, बोला न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज बोल रहा है निकालने के लिए, हम दोनों चीज निकाल लेते क्या। चलिए पहले हम देख रहे सी एक्वायर्स, हाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो साफ साफ दिख रहा है यहीं पे, देखिए कि 1/8 हिस्सा कौन दिया, ए, और 1/8 हिस्सा बी दिया, तो यही दोनों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, मुँह से निकल जाएगा, 1/8 1/8, मतलब क्या आधा आधा, 1:1 में दिया, आप सेक्रीफाइस किया, मतलब क्या दान किया, किसी के आने से सेक्रीफाइस किया, ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आराम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो क्या 1/8 1/8, कौन कितना सेक्रीफाइस, मतलब क्या कौन कितना त्याग किया, तो ए भी 1/8 दिया और बी भी 1/8 दिया, तो 1:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल गया मुँह से। न्यू रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घट जाता है, देख लीजिए आपको, तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा आपको, देखिए 5/8 है ओल्ड रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो कितना 5/8, और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1/8, इसको घटा देंगे तो कितना 4/8। ये आपको ए का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी का कितना है आपको 3/8 है, उसमें से 1/8 घट जाएगा, मतलब 2/8 क्या है आपको, बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और सी का तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में, आपको दिया ही है क्वेश्चन में कि कितना लिया है, 1/4 लिया है, उसका तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही है। तो आपको 8 करना है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्या डिनोमीटर सेम करना है ना, क्योंकि हमको इस अनुपात में लाना है। तो देख लीजिए आपका क्या 4/8 2/8 और 2/8 को लिख सकते हैं 2:1:1, आराम से लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कोई भी, तो आप डीएम करें इंस्टा पे, या फिर हम उसको प्रॉपर रिप्लाई देंगे, आपको हम समझाएंगे, समझे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आपको। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ये होता है। हाँ, आप क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये इसका आंसर भेज दीजिए, इस हिसाब से क्वेश्चन में आप क्या नहीं समझ रहे वो आपको हम 2 मिनट में समझा देंगे, क्योंकि सबको काम रहता है भाई। क्या 12 का ए देख लेते हैं, आपको 12 का ए में क्या बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, हाँ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस अनुपात में बांट रहे हैं, देखते हैं आपको 4:1 में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या 4:1 में बांट रहे हैं, आप देखिए, आप आपको दिखाई देता होगा क्या बोला है, ये सरेंडर किया 1/4 हिस्सा, ये सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा, चौथाई, अपना हिस्सा जितना भी होगा उसका 1/4 ये दे दिया, और बी कितना दिया, अपने हिस्से का 1/2,
तो आपको बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालने के लिए सी को दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए अब साफ साफ दिया है क्वेश्चन में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया आपको? देखिए 4:1, 4:1 को एक को लिख सकते हो 4/5 और 1/5 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक क्या क्या है, ये अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा भाग अपने हिस्से का जितना भी होगा, इसका अपना हिस्सा कितना है? इसका ए का 4/5 है, तो इसका 4/5 का 1/4 वो आपको दे देता है। किसको? सी को दे देता है। आदमी सही है, बोला सी आ जाएगा बिजनेस और बढ़िया बात है ना। नया पार्टनर जो सी आ रहा है उसको दे रहा है कौन? अपने हिस्से का। आप देखिए 4/5 है अपना हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा 4/5 का। देखिए जैसे कि 20 रुपया का 10वां हिस्सा कैसे हो जाएगा? 20 रुपया का 10वां हिस्सा 10% कितना हो जाएगा आपको? 10/100 मतलब 2 रुपया। उसी तरह से 4/5 का, हाँ अपने हिस्से का जो 4/5 है उसके पास, उसका 1/4 मतलब क्या हुआ? 4×1 4, 4×5 20 मतलब क्या 1/20 हिस्सा कौन दे देता है आपको? ए दे देता है। किसको? आपको सी को दे देता है। समझे? देख लेते हैं आप। बी कितना किया? अपने हिस्से का 1/2 हिस्सा दिया। अपना हिस्सा इसका कितना है? 1/5, उसका आधा दिया है 1/2 मतलब क्या 1/10 दिया है। अब देखते हैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपको? 1/5 और 1/10 को हम लिख सकते हैं। इसको हमको 10 1/5 नहीं होगा, यहाँ पे 1/20 होगा। क्या? देखिए 1/20 और 1/10 को हम लिख सकते हैं ना 1/20 रेशियो 2/20 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। गुना करने से भागा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से करेंगे, वैसे ना 3 से इसको कर देंगे, 4 से इसको कर देंगे, तब तो फर्क पड़बे करेगा। तब आपको अथॉरिटी थोड़ी ना है। इसको हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए 4 को 1 से गुना करने 4/20 होगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 1/10 होगा। देखिए इसलिए नहीं निकल रहा था, अभी हम आंसर देखें तो देखिए आपको क्या करेगा 4/20 हिस्सा मतलब क्या हुआ? 4/20 हिस्सा जो है आपको कौन दे दिया? ए, और 1/10 हिस्सा कौन दे दिया? बी। देख लीजिए आपको 4/20 और 1/10 इसको हम लिख सकते हैं 4/20 अनुपात 2/20। क्यों? अगर 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। 2/20 इसको हम लिख सकते हैं 4:2। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 दूना 4 मतलब 2:1। तो क्या हो जाएगा आपको? 2:1 हो जाएगा आपको। क्या अनुपात हो जाएगा? 2:1। 1:2 नहीं, 2:1 हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुना करने में, यहाँ पे दिखाने 4 देखिए लिखा हुआ है, लेकिन हम गुना करने में दिक्कत हो गया था। देखिए 12 का ए हो गया। कैलकुलेशन आप देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया 2/3 और 1/3 निकल गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपको? जितना भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटा जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाता है। तो 4/5 था पहले, और सेक्रीफाइस कितना किया आपको? सेक्रीफाइस 1/5 नहीं, न्यू प्रॉफिट। हाँ देखिए इसको हम काटेंगे तो बात बराबर पड़ेगा। देखिए 4 × 4 4 × 5 20। देखिए तो आप क्या हुआ, हम कन्वीनियंस के लिए आपको एलसीएम में दिक्कत न हो इसलिए हम यहाँ पे काटे नहीं, यहाँ पे काट दिए। देखिए 4 पहले था 5 था। क्या 4/20 को लिख सकते हैं भाई? 4 × 4 4 1/5 1/5 पहले था इतना। सेक्रीफाइस कितना किया आपको? 1/5। तो कितना हो जाएगा आपको? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/5। क्या ये आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसका क्या होता है आपको? सॉरी कोई आ गया था इसलिए दिक्कत हुई। देखिए तो आपको देखिए इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले बांटते थे 4/5 में, अब क्या किए इसका देखिए आप कितना सेक्रीफाइस किए? 1/5। 1/5 लिखिए आप 2/3 करके निकाल सकते हैं, या 4/20 जो होगा आपको देने के लिए सिर्फ वही होगा। 4/20 लिख देंगे ना यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा एलसीएम करना पड़ेगा, इसलिए हम 1/5 दिए हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए 1/5 कहाँ से आए कहाँ नहीं। चलिए हम 4/20 ही लेकर निकालते हैं। 4/20 सेक्रीफाइस किया ना, 4/20 आपको हो जाएगा 5 20 का एलसीएम 20, 5 चौके 20 4 चौके 16 में से 4 घटा तो 12 4 16 12/20। 12/20 को हम लिख सकते हैं 2 छक्के 12 2 ढाई के 10 2 तिया 6 2 5 10 मतलब 3/5। ये बात बराबर हुआ 3/5 3/5। बी का भी निकाल लेंगे कितना? 1/5 था पहले, 1/5 में बांटते थे। अब इसको भी 1/10 1/10 है, 1/10 सेक्रीफाइस किया तो आपको कितना हो जाएगा? बी का न्यू शेयर। आपको कितना हो जाएगा? बी का न्यू शेयर आपको हो जाएगा 2 5 और 10 का एलसीएम 10। 5 को कितना बार पढ़ेंगे? 10 आएगा 2 बार, तो 2 में से 1 घट गया तो 1/10। तो सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपको? 1/5 और
सी का देखिए आपको नहीं दिया हुआ है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, आपको जितना वो गेन किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, कि देख लीजिए जितना आप पैसा दीजिए, जैसे 100 रुपया है, जिसमें से 20 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 80 रुपया, तो 80 रुपया इसका हुआ होगा, तो 20 रुपया दिया मान लीजिए, तो 20 रुपया ये लिया होगा, 80 रुपया ए और बी का हो गया होगा। उसी तरह से देखिए आपको 1/5 हिस्सा कौन दिया है, सी को दिया 1/5 हिस्सा ए, और बी को दिया है, बी दिया है 1/10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, जोड़ेंगे तो कितना 2 1 3/10, तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा आपको 3/10। कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा, नहीं दिक्कत हुआ, सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी और सी का कितना हो जाएगा 3/5, क्या 1/10 और 3/10। इसको हम लिख सकते हैं 5:6:1:3, आराम से लिख सकते हैं। बोलेगा क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे हमको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे सेम नंबर से, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको 3/5 को हम लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। आप जब बोलिएगा एलसीएम बताने के लिए, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम भी आपको लगेगा, वीडियो भी हमको छोटा करना है ना, ज़्यादा देर को यूट्यूब पे थोड़ी ना पड़ता है, सब जानता है। PQR जो है ना आपको 3 पार्टनर है, 3:2:1 बांट रहे हैं। चलिए CS आया, एस को 1/6 हिस्सा दिया। इट इज एग्रीड दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। भैया यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आर बोल रहा है कि तुम एस को लाओ, कि जे को लाओ, कि पी को लाओ, कि कुछ किसी को लाए, हमको कुछ मतलब ही नहीं है। मेरा जैसे 1/6 हिस्सा होगा या 10 हिस्सा होगा, आपको जो मेरा शेयर है वो मेरा शेयर रहेगा ही, हमेशा के लिए रहेगा। तुम किसी को लाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। ये यहाँ पे बोलने वाली बात है। देखिए आपको तो 12 का बी देख लेते हैं। आपको मस्त आदमी आर, ठीक है, आर को कोई मतलब ही नहीं रहता है, तुम किसी को लाओ, कुछ करो, हमको पैसा से मतलब, हम जितना पहले कमाते थे उतने कमाएंगे। बहुत आलसी इंसान है आर। ये बोलते आर रिटेन रहने तो मेरे शेयर का। पहले कैसे बांटे, 3:2:1, 3×2=5 1/6, 3/6 2/6 1/6 में। तो आर का शेयर कौन है, ये आर क्या बोल रहा है कि 1/6 हिस्सा जो ना हमेशा रहेगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना भी है मेरा, और नया भी मेरा 1/6 रहेगा, रिटेन रहेगा, मतलब उसमें कोई बीच बदलाव नहीं आएगा। 1 साल बाद हो, 6 साल बाद हो, 10 को पार्टनर आ जाएगा ना, तो मेरा वही रहेगा। ये इसका कहना ये है। तो आर अभी तो एक ही को आ रहा है, इसका सोच ऐसे ही होगा। तो आर रिटेन कर दिया, आर का तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्या। तो आप जो नया पार्टनर आ रहे हैं कौन, एस, जिसको 1/6 हिस्सा दिए हैं, तो 1/6 हिस्सा कौन कौन दिया होगा, आप 1/6 हिस्सा कौन कौन दिया होगा। आर नहीं दिया तो कौन कौन दिया होगा, पी और क्यू दिया होगा, पी और क्यू दिया होगा। किस रेशियो में, तो नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं दिया किस रेशियो में, तो किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है क्या मानते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे। 1/6 हिस्सा तो मिला है इसको, लेकिन कौन कितना दिया वो आप पता कर लेते हैं। देख लीजिए आपको, अब आपको ये पता कर लेते हैं कि कौन कितना दिया है, वो आप पता कर लेते हैं। देखिए अब आपको इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब इस दोनों का पी और क्यू का क्या रेशियो हो जाएगा, 3:2। बोलेगा तुम नहीं है बिजनेस में, तो हम तो मानते हैं तुम है नहीं किया, आर को बोलता है, तो 3:2 में देगा क्या। इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 3/5 2/5 में देगा। देखिए आपको तो 1/6 है, 1/6 हिस्सा दिया ना, तो उसका 3/5 हिस्सा, मतलब क्या 3/30 हिस्सा कौन देगा आपको, पी देगा। और 1/6 में का 2/5 हिस्सा आपको कौन देगा, 2/5 हिस्सा कौन देगा आपको, तो 2/30 हिस्सा कौन देगा आपको, क्यू देगा। किसको देगा, एस को देगा, समझे। देखिए कि ये बात हो गया। तो देख लीजिए आपको पी और क्यू कितना दे दिया, हाँ, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पी और क्यू को निकल जाएगा 3/30 और 2/30। इसको हम लिख सकते हैं 3:2। आंसर कितना दिया है, 3:2। हाँ चलिए, और आपको 0 दे देंगे, 0 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए 3:2, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई करिए। 3:2 हो जाएगा कौन सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या 0 इसलिए दे दिया आंसर में क्योंकि वो जो है ना आपको आर कुछ देवे नहीं करता है, इसलिए 0 दे दिया है। देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया तीनों का, क्या, इसलिए हम इन्हें मानते हैं कि 3/6 है मेरा, ऐसा 3/5 है, अब मानेंगे 3:2 में देंगे, तुमको मानवे नहीं करते हैं। देख लीजिए आपको आर का शेयर 1/6 हमको पता चल गया, क्या, इस दोनों का सबका शेयर पता के चल गया। अब हम निकालते हैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी का, क्यू का कितना कितना है, क्योंकि आर का तो पते है, एस का पते है हमको,
क्योंकि आर तो नहीं कुछ देगा, तो जो आप उसका ओल्ड था वही आपको न्यू हो जाएगा। और एस का तो पता ही है 1/6 है, क्या निकाल लिया। देखिए तो पी में क्या था, पहले 3/6 था। सेक्रीफाइसिंग सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है आपको कि कितना हमारा ओल्ड था, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटा देते हैं। तो ओल्ड रेशियो देख लेते हैं आपको कितना है हमारा, 3/6 था। कहाँ से आया 3/6, क्या उसमें से आपको आप बोलिएगा यहाँ पे 3/6 लेते हैं, इसका आएगा यहाँ पे 3/5, तो हम रीजन बता दिए हैं क्योंकि उसको मान में नहीं करेंगे कि पार्टनर है तो हम 3/2 में देंगे ना, लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा ना क्योंकि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों को मानता है, बनाते हैं इसलिए। तो 3/6 है, उसमें से 3/30 घट जाएगा। तो देख लिया आपको एलसीएम लीजिए, 6 और 30 का 30 हो जाएगा। 6 का कितना बार पढ़ेंगे, 30 आएगा 5 बार, तो 5 या 15 3 मतलब 12/30। उसी तरीके से आप देख लीजिए 2/6 पहले था, अभी 2/30 सेक्रीफाइस कर दिया ये, तो आपको एलसीएम हो जाएगा 30। 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 30 आएगा। 6 को 5 बार पढ़ेंगे 30, तो 5 दूना 10। 30 को कितना बार पढ़ेंगे, 30 आएगा 1 के बार, तो 2 मतलब 8/30। आप देखिए आपको एस क्या क्या, एस का शेयर है 1/6, 1/6 को हम लिख सकते हैं ना। बोलेगा 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमको नीचे में डिनोमिनेटर सेम करना है सबका, इसलिए तब ना हम ये आपको निकालेंगे। 5/30 हो जाएगा इतना, एस का भी निकल गया। और आपको कौन बचा है, एगो आपको आर बचा हुआ 1/6, उसका भी 1/6 हिस्सा है आर का, 1/6 को लिख सकते हैं ना हम आपको 5/30। चलिए इसको इसका भी कर दिए ट्रेड में। अब देखिए अब पी क्यू आर और एस तीनों का देखिए आपको कितना हो जाएगा, 12/30। पी का क्यू का कितना है 8/30, और आर का 5/30, और एस का 5/30। तो आपका निकल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/8/5/5, यही आंसर होगा। 12/8/5/5 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।